हमारा बिहार और पूरा देश में आज भी सामंतवाद का बड़ा गहरा प्रभाव है। कुछ लोग कहते हैं अमृत काल आ गया, यही अमृत काल है। अमृत काल नहीं आया बल्कि बड़ा आफत काल आ गया है दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, समाज के कमज़ोर तबके जो भी लोग हैं। बिहार में यादव जाति में नव सामंतवाद पनप रहा है। कहा जाता है सर कि 90 के दशक के बाद जो है बिहार में सामंतवाद लगभग खत्म हो चुकी है। नहीं, किसने कहा? जो भी कहा वो गलत कह रहे हैं। सवर्ण लोग घटना को अंजाम दे करके अपना वर्चस्व स्थापित करते थे, अब वही रास्ता पे बढ़ना चाहते। ये बिल्कुल दुर्भाग्यजनक। लेफ्ट से ज़्यादा, सीपीएम से ज़्यादा कौन है जो सामाजिक न्याय के लिए और सामंतवाद के लिए लड़ाई लड़ा हो? तो जब तक आर्थिक रूप से उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता, शैक्षणिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो सोशल जस्टिस तो कागज़ पर है। ये सामाजिक न्याय सच माने में अभी तक लागू नहीं हुआ है। लागू तब होगा जब जिनके पास बास भूमि नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, और यह देखिएगा तो बहुमत आबादी 100 में 90-95% आबादी दलितों का है। यह सिर्फ सिद्धांत से नहीं, व्यवहार में भी दिखाई पड़ना चाहिए, तभी जाकर इस तरह की घटना को हम कम कर सकते हैं। सामाजिक न्याय को तो लागू कराना पड़ेगा ना। लागू कराने के लिए नीतिगत फैसला लेना पड़ेगा। कहा जाता था कि बिहार में सामाजिक न्याय के बड़े बड़े नेता हुए, और सामाजिक न्याय के बड़े बड़े नेता होने की वजह से बिहार में दलित उत्पीड़न तो होता है पर अमर्यादित उत्पीड़न नहीं होता। जैसे घड़े से पानी पी ले तो उसकी हत्या, मूछ रख ले तो दलित की हत्या, और घोड़ी पर चढ़ जाए तो दलित की हत्या। पर अब ये बिहार में भी होने लगा है। पिछले दिनों आपने देखा कि एक दलित बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। उनके द्वारा ये किया गया था कि वो सवर्ण समाज के कल से पानी पी लिए थे। ये कहा जा रहा था कि बिहार में सामंतवाद अब खत्म हो गया है। पर बिहार के राजधानी पटना से सटे मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर खुसरूपुर में एक दलित महिला बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई और उसको पेशाब पिलाया गया अर्धनग्न अवस्था में। हमारे साथ में सर हैं, बात करेंगे। सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। अवधेश कुमार, केंद्रीय कमेटी सदस्य, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। बिहार में सर कहा जाता है कि सामाजिक न्याय के बड़े बड़े नेता हुए। सामाजिक न्याय का क्या आप देख रहे हैं? आप अनुभवी हैं, चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सामाजिक न्याय का नेता होना एक बात, लेकिन सामंतवाद को समाप्त करना ये बुनियादी बात। और हमारा बिहार और पूरा देश में आज भी सामंतवाद का बड़ा गहरा प्रभाव है। और जहाँ सामंतवाद मजबूत होगा, जहाँ मनुवादी विचारधारा का बोलबाला होगा, वहाँ पे इस तरह की घटना आज देश के अंदर भी कई राज्यों में हुए हैं। आपने देखा है पिछले दिनों। और बिहार में जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, अपराधी है। इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत ही कम होगी। और इसके खिलाफ जो भी लोग हैं, आम जनता को सामाजिक न्याय को तो लागू कराना पड़ेगा ना। लागू कराने के लिए नीतिगत फैसला लेना पड़ेगा। गरीब के लिए आर्थिक उत्थान और उनके पक्ष में कानून व्यवस्था लागू हो, उनके पक्ष में खड़ा रहे। यह सिर्फ सिद्धांत से नहीं, व्यवहार में भी दिखाई पड़ना चाहिए, तभी जाकर इस तरह की घटना को हम कम कर सकते हैं। कहा जाता है सर कि 90 के दशक के बाद जो है बिहार में सामंतवाद लगभग खत्म हो चुकी है। नहीं, किसने कहा? जो भी कहा वो गलत कह रहे हैं। सामंतवाद का बड़ा जड़ मजबूत है, और जब तक सामंतवाद का जड़ मजबूत रहेगा, छुआछूत और इस तरह से दलितों के साथ जो व्यवहार हो रहा है ये दर्दनाक, यह हम कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं अमृत काल आ गया, यही अमृत काल है। अमृत काल नहीं आया बल्कि बड़ा आफत काल आ गया है दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, समाज के कमज़ोर तबके जो भी लोग हैं, कमाने खाने वाले, सब ऐसे जो लोग हैं मेहनत करने वाले, उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। और समाज के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले सामंती हैं, जिनका मनोबल ऊंचा है, वो सब लोग आए दिनों दलितों पर और कमज़ोर तबकों पर वो हमला कर रहे हैं। ये सामाजिक न्याय सच माने में अभी तक लागू नहीं हुआ है। लागू तब होगा जब जिनके पास बास भूमि नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, और यह देखिएगा तो बहुमत आबादी 100 में 90-95% आबादी दलितों का है। तो जब तक आर्थिक रूप से उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता, शैक्षणिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो सोशल जस्टिस तो कागज़ पर है। बोलने के लिए हम जितना बोल दें, लेकिन वो दिखाई तो नहीं पड़ता है।
सोशल जस्टिस के बहुत सारे नेता हुए हैं सर। वो जब भी दलित उत्पीड़न होता है तो वो सवर्ण समाज को ही ब्लेम करते हैं कि सवर्ण समाज ने किया, सवर्ण समाज ने ये हुआ, सवर्ण समाज के। अगर दलित उत्पीड़न हो रहा है तो सवर्ण समाज को ब्लेम शिफ्ट करना कितना सही है सर? देखिए, सवर्ण समाज बिहार के अंदर ज़रूर वो दबंगता के साथ पेश आए। ये बिहार का ही नहीं, पूरे देश का ही है। उनको एक ज़माना था जब बिहार के अंदर भी देखते थे दलित लोग मंदिर में नहीं घुस सकते, आज भी कई जगह पर है, और उसमें सवर्ण समाज अवरोध जरूर पैदा करते थे। तो ये सच्चाई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही अत्याचार करते हैं ये सच नहीं है। जो आज नौ धनाढ़ वर्ग पैदा हुए हैं, नौ धनाढ़ वर्ग के तरफ से भी दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं घट रही है। ये बड़ा चिंताजनक है। इसको तुरंत सख्ती के साथ रोकना होगा। क्या बिहार में यादव जाति में नव सामंतवाद पनप रहा है? यादव हो या दूसरी जातियां हो, हमने तो कहा खासकर यादव जाति की बात की जाए तो दलित उत्पीड़न में सबसे ज्यादा जाति की बात नहीं कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि सभी जातियों में कुछ नौ धनाढ़ वर्ग हैं जो पैदा हुए हैं आज के दौर में। तो वो नौ धनाढ़ वर्ग को भी लगता है हम भी अब हैं, समाज में हमारा भी वर्चस्व होना चाहिए, और इसलिए बुझते हैं जिस तरह से सवर्ण लोग घटना को अंजाम दे करके अपना वर्चस्व स्थापित करते थे, अब वही रास्ता पे बढ़ना चाहते। ये बिल्कुल दुर्भाग्यजनक, ये बंद होनी चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। और समाज अब इस तरह की घटना चाहे सवर्ण करे या दूसरे करे, अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि बिहार में नव सामंतवादी पनपा है या फिर कुछ घटा है? नहीं भाई, हम लोग तो लड़े हैं। वामपंथी दलों ने, सीपीएम ने तो कुर्बानी दिया है। पूरे बिहार में सैकड़ों हज़ारों लोग हमारे मारे गए इन्हीं सामंतवाद के खिलाफ। जो हम यहाँ सुना ज़मीन से लोगों को बेदखल करते हैं, तो हम बेदखल के खिलाफ लड़े हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं है, और बिहार में तो सरप्लस लैंड है, उस लैंड को हासिल करने का भूमि मुक्ति आंदोलन चलाया और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को बिहार में बसाया। तो हमसे ज़्यादा, लेफ्ट से ज़्यादा, सीपीएम से ज़्यादा कौन है जो सामाजिक न्याय के लिए और सामंतवाद के लिए लड़ाई लड़ा हो? इसलिए सामंतवाद के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई के मैदान में अगर कोई अग्रिम पंक्ति पर है तो वह वामपंथी ताकत, वह सीपीएम। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अवधेश कुमार। चलिए, तो अवधेश कुमार हैं, सीपीएम के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, और ये बता रहे हैं कि सामंतवाद जो है बिहार में अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अगर कोई लड़ा है सामंतवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण की यानी कि भूमि मुक्ति के कारण, तो वो सीपीएम लड़ा है। और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगर उदाहरण कह सके तो सीपीएम ने दिया है और कुर्बानी भी दिया है। बहरहाल, आपको हमारे बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।